अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। वक़ाल तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, जिंदगी ने एक मर्तबा फिर साथ दिया। मेरे अल्लाह ने आप पर और मेरे पे बड़ा फजल और करम फरमाया। कि एक मर्तबा फिर आप हजरात में बाजार में नहीं, दुकान में नहीं, किसी शादी हाल में नहीं, अल्लाह के घर में इकट्ठे हुए। ये वो बाबरकत जगह है जहाँ 24 घंटे दिन के उजाले और रात के अंधेरे में अल्लाह का नूर बरसता रहता है। ये वो अल्लाह के घर है कि जहाँ हर आने वाला हाथ फैलाता है उसे मायूस नहीं किया जाता। ये अल्लाह का वो घर है जहां आने वाला सजदे में आहिस्ता से सुभान रब्बियल आला कहता है। दाएं बाएं वाले नमाजी के कान उसके होंठों के साथ जुड़े होते हैं। सुभान रब्बियल आला उसके कानों में नहीं पहुंचता, लेकिन अल्लाह को इतना पसंद आता है इसकी आहिस्ता सी आवाज को अल्लाह सातों आसमान के अंदर और जमीन के अंदर, मशरिक मगरिब शुमाल के अंदर अल्लाह इसकी गूंज को उठा देता है। हम क्या समझते हैं कि सुभान रब्बिल आला कोई छोटा सा जुमला है?
जैसे बंदा कहता ना यार तेरी मेहरबानी बस छोड़ देना यार, मैंने ते आगे हाथ जोड़ दिए, मैंने ते आगे पकड़ी रख दी, तो यार बस करना बस कर। जब सुभान रब्बिल आला से अल्लाह मैं तेरे सजदे में तेरे कदमों के अंदर पढ़ो, फिर भी कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं, बेशक माल है, औलाद है, जान है, ताल्लुकात है, असर और रसूख है दुनिया, लेकिन सारे तेरे आगे अल्लाह कोई हैसियत रख दे, तू बड़ी जात है। अल्लाह भी फरमाते हैं फरिश्तों देख लो, गवाह रहो, इसने हर चीज के होते हुए अपने आप को लाचार कर दिया और हमने इस लाचार को दोनों जहानों के अंदर आबाद कर दिया है। कोई आए तो सही। चन्योट के गयूर मुसलमानों, आप समेत पूरी दुनिया के इंसानों को मेरा चैलेंज है, अल्लाह के दरबार में कोई आए, खुदा की कसम कोई खाली हाथ जाए, हम खिताब छोड़ो। ना आने पर अल्लाह इतना देता है, उसके घर के अंदर आके बैठ जाए तो अल्लाह कितना देगा। बाजार देख लो, दुकान देख लो, मार्केट देख लो, अस्पताल देख लो, कोई रश की कमी है? खुदा के घर खाली। रेडियो बाजार के अंदर कपड़ा ढांक के चले जाते हैं, कहते नहीं जी नहीं बाजार हमारा बाजार है, कोई मजाल है आज तक यह चोरी हुई नहीं। और नहीं जी नहीं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बाजार बड़े तमाद वाले लोग हैं, आज तक बाजार में चोरी नहीं, गार्ड हो या ना हो। दुकानें खुली हैं, ताले 1 लाख रुपए की दुकानें, करोड़ रुपए का माल है, एक एक ताला लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह का घर है कि जहां बंदों को आना चाहिए तो 3 दरवाजे मस्जिद के रात को 3 मोटे मोटे ताले लगे होते हैं। वुज़ूखाने की टूटियों को ताला, बाथरूम के लोटों को, वहां के वॉशरूम को, वहां की टूटियों को नाला, घड़ियों को तो ताला लगा हुआ है। पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं हम इतने बेअतबारे लोग हैं, घर बाजार तो दूर की बात, चोरी में हम खुदा के घर को भी नहीं छोड़ते। कितना हमारे मुसलमानों के मुंह पर दुनिया थूकती हो। ये अल्लाह के मेहमान तबलीगी जमात एक मुल्क के अंदर गई और जिस तरह आदत होती है मस्जिद वालों की, जैसे मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, उन्होंने जल्दी से अपनी थैलियां निकाली, अपने जूतों को रखा मस्जिद के कोने में, पहली सफ़ों के पीछे, सफ़ों के नीचे, कालीनों के पीछे। वो अरब लोग थे, कहने लगे भाई ये क्या कर रहे हो? वो कहने लगे जूतों की हिफाजत कर रहे हैं। फरमाया खबरदार, कोई तुम्हें तबलीग करने की इजाजत नहीं, अपने मुल्क के अंदर लौट के चले जाओ। तुम्हें किसने कह दिया मस्जिद जूतों की जगह है? मस्जिद हो तो अल्लाह अकबर सजदों की जगह है। उन्होंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा जूतों को रखा क्यों? कहने लगे यार मस्जिद पंजाब पाकिस्तान में तो जूतों को बाहर रख के जूता नहीं रहता। फरमाया जाओ जाओ, फिर तबलीग की जरूरत यहां नहीं है, तबलीग की जरूरत वहां है। मेरे जुमे के दिन मस्जिद के अंदर से जूता चोरी हो रहा है, वो आदमी मायूस खड़ा है। मुझे ईमानदारी से बताओ कितनी देर से बैठ के तकरीर सुन रहा था, सुन्नत पढ़ी, फर्ज पढ़े, फिर नवाफिल दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। जब उठ के गया ऐसी उसे मायूसी हुई, फिर उसके मुंह से कोई लफ्ज उल्टा निकल गया। खुदा की कसम इसकी गूंज जानवरों के कानों तक चली जाती है। अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे बंदे का दिल दुखाया, ऐ जमीन की मखलूक, ऐ आसमान की मखलूक, उसे छोड़ना ना, जहां आए मसल के रख देना, पिसल पीस के रख देना। फिर रोड एक्सीडेंट के अंदर पड़ा होता है, बिजली के करंट के साथ, मच्छर के काट जाने के साथ लेट जाता है। क्यों? तूने मेरे बंदे का दिल दुखाया। मैं तेरी नाफरमानियां तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मेरे बंदे का तू दिल दिखाए, मैं ये बर्दाश्त कोई नहीं करता। जाओ मेरे चांद मेरे प्यारों, अपने घर जाके हिसाब लगाना कि दुकान पर मैंने कितनों का दिल दुखाया, कितने गाहकों के साथ में म्याना रवि के साथ पेश आया, कितनों को मैं कहा चल चल 10,000 रुपए के ग्राहक को मैंने पानी भी पिलाया, बोतल भी पिलाया। 100 रुपए के ग्राहक को मैंने देखना भी गवारा ना किया, उसे मैंने कागज में पुड़िया में लपेट के दे दिया, मैंने थैली भी देना गवारा ना किया। अपने इंसाफ को इंसाफ में तब्दील कर दे, अपनी ना इंसाफी को इंसाफ में तब्दील कर। कयामत के दिन किसी एक ने भी तेरे पे उंगली उठा दी, खुदा की कसम सारे जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, तुझे एक उंगली उठाने वाले का हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। फ्रूट वाला भी 2 नंबरी कर रहा है, वो भी अल्लाह का बागी है। सब्जी वाला भी अल्लाह का बागी, कपड़े वाला अमीर तो अमीर, गरीब अल्लाह का बागी बन के बैठे, नौफरमान बन के बैठे। दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है। कहां से बरकत आएगी? कोई दरवाजा कोई कसर छोड़ी बरकत के आने का, रहमत के आने का अल्लाह का। हाँ हमने तो सुराख बनाए, हमने मकान के अंदर दरवाजे बनाए मुसीबतों के आने के। परेशान एक जाति नहीं दूसरी खड़ी होती है, तीसरी जाति नहीं चौथी दरवाजे से फिर घुस के अंदर आ जाती है। अल्लाह अपनी निशानियां दिखाएंगे। पहले इंसान के माल पर जवाल आएगा, फिर उसके वजूद के ऊपर जवाल आएगा। नतीजा क्या निकलेगा? सुरमा बना के कब्र के अंदर फेंक दिया जाएगा।
मैं कह रहा हूं आपसे, ये किसके लिए कुरान कह रहा है? खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकूहु। किसको कह रहा है? काश अरबी पड़ी होती, अल्लाह की सजा। फरिश्तों हटो बचो पकड़ो पकड़ो, ये भागने ना पाए मैदान माशर से। सलीस तर्जमा आसान तर्जमा कर रहा हूं, फरिश्तों पकड़ो भागने ना पाए मैदान से। जब इंसान अपने आपे से बाहर निकल जाता है, जरा दूर भागने की करता है, फिर मेरे अजीजों खिड़की डाली जाती है, रस्सी फेंकी जाती है, कोई पत्थर उठा के उसके पैरों पे मारा जाता है या उसकी टांग में टांग अड़ा कर गिराया जाता है। फरमाया जब भागने की कोशिश करेगा, आग का संगल फरिश्ते जहन्नम से निकालेंगे और दूर से यूं करके खिड़की डाल के यूं करके खींच के अल्लाह के सामने ले आएंगे। दुनिया के अंदर आपने मैंने जानवरों को देखा होगा, अल्लाह गनी रस्सी लगाई हुई है, जानवरों को पकड़ा हुआ है। कुर्बानगाह के अंदर जानवरों को ज़िबा करने के लिए, कुर्बानी के मौका पर जानवरों को ज़िबा करने के लिए मेरे वीरों मेरे प्यारों क्या क्या नहीं करते। कोई मरोड़ के, कोई पूंछ दबा के रखता है, कोई हाथ पैर से जकड़ के रखता है। यकीन जानिए फिर जानवर के छुरी फेरी जाती है। जब छुरी फेरी जाती है जानवर तड़प जाता है, बाद मरतबा टांगों के खींचने की वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है। रब्बे काबा की कसम ये तकलीफ आसान है, जब कयामत के दिन फरिश्ते रस्सियां बांधेंगे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। एहसास ही कोई नहीं हम क्या कर रहे हैं। चल सो चल, आने वाले को पता ही कोई नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिंदगी गुजारने का मकसद क्या है, ना बच्चों को पता ना जवानों को पता। अगर यही मकसद है तो मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जानवरों में बांदरों को देख लो, भेड़ियों को देख लो, रिछों को देख लो, उन्हें भी कपड़े पहनाए गए, पैम्पर बदलाए गए, उन्हें भी खाना खिलाया गया, उन्हें भी सलीका शारी सिखाई जा रही है। एक जानवरों के सलीका सीख गया, हजरत इंसान होकर आज जिंदगी गुजर गई, उसे जिंदगी गुजारने का सलीका ही नहीं आया। सारा बाजार नौजवानों से भरा पड़ा है, कोई नशे का आदि, कोई शराब का आदि है। ठेले भर भर के फ्रूट के घर में आ रहे हैं, सब्जी तरकारी के ठेले आ रहे हैं। लाने वाले को पता कोई नहीं हलाल के पैसों का कि हराम के पैसों का, पकाने वाली को पता कोई नहीं ये मेरे हाथ का पका हुआ खा के अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा या वक़्त का बड़ा बदमाश बनेगा। पता कोई नहीं मेरे हाथ की रोटी खाने वाली राबिया बसरी बनेगी या वक़्त की बदकिरदार बनेगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास दो औरतें आ गई, दो बहनें आ गईं और पर्दे में ओठ में आके खड़ी हो गईं। अर्ज करने लगी, हजरत जी हमने आपसे एक मसला पूछना है। आपने फरमाया बीबी पूछो, क्या आप मेरे से मसला पूछती हो? कहने लगी हमें एक आप मसला बतला दीजिए। मसला ये है, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, हमारा भाई गरीब बड़ा सा आदमी है, मेहनत मजदूरी करता है, हम अपने भाई पे बोझ नहीं डालती, हम दो बहनें घर के अंदर बैठी हैं। ए अल्लाह वाले, हमारा भाई जो दाल साग लेके आता है गुजारा नहीं होता, हम अपने भाई से धागा कपास रुई मंगवा लेती हैं, चरखी चला के उसका सूत काटती हैं। ए अल्लाह वाले, रात के अंधेरे में जब चरखी चलती है हमारे घर के चराग के अंदर तेल कोई नहीं होता है। अल्लाह वाले, चराग की रोशनी हासिल करने के लिए हम अपने मकान की छत के ऊपर चढ़ जाती हैं। साथ वाला महल्ले वाला, साथ वाला जो मकान वाला है ये अमीर आदमी है, इसके घर के अंदर कहीं कहीं दिए कहीं कहीं चराग जलते हैं, उसके घर की उसके चरागों की रोशनी हमारे छत की मुडेर पे पड़ती है। हम वहां बैठ के चरखा काटती हैं, अल्लाह अकबर, सूत बनाती हैं, फिर हम कपास धागे का सूत बनाती हैं। अल्लाह वाले उसे बाजार में फरोख्त करके अपना गुजारा करती हैं। बता, बगैर इजाजत जो हमारे मुंडेर के ऊपर रोशनी पड़ रही है, इसके अंदर चरखा जो हमारा काटा जा रहा है, उससे आने वाली आमदनी बता हमारे पर हलाल है कि हराम है? जो ये रोशनी दीवार पे पड़ रही है, इस रोशनी में मैं सुई में धागा डाल के कोई कपड़ा सीलूं, हलाल है कि हराम है? अहमद बिन हम्बल की चीख निकल गई, धाड़ मार के खड़े हो गए। कहा अल्लाह वाली, मसला मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले बताओ तुम्हारा भाई कौन है? अगर इतना अल्लाह अकबर, इतनी बुजुर्गी वाली, इतनी तकवे वाली, इतनी पाकीज़गी, इतनी निफासत वाली, हलाल हलाल जानने वाली, इतनी अजीम बहन है, तुम्हारा भाई कितना अजीम होगा। अल्लाह अकबर। रोके कहने लगी, तुझे क्या बताएं, हमारा भाई वक़्त का बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह है।
मैं दिसंबर के महीने में उनकी कब्र पे बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे मेरे अजीज व हाजिर हुआ। बगदाद शहर के अंदर यकीन जानो इतना सुकून मिल रहा था हजरत की कब्र के पास, जैसे बेटा माँ की गोद के अंदर आ गया हो। कितनी रमजानुल मुबारक में लैलतुल कदर की रातें आई, कितनी नमाज के सजदे हमने कर लिए, सलातुत तस्बीह में कसर न छोड़ी, फर्ज नमाजों में कसर न छोड़ी, सुन्नतें भी पढ़ रहे हैं, सदके खैरात कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों जिंदगी के 50 साल गुजर गए, हमारे अंदर तब्दीली कोई नहीं आई। अगर 12 साल की उम्र में दाढ़ी कटी थी तो 70 साल हो गए, उसरा चल रहा है। ये तो मालिक कायनात की मेहरबानी मांगो। अगर तुम एक मरतबा इस कमीज के ऊपर उस तरह कोई रेजर चलाओगे, दूसरी मरतबा रेशे रेशे बिखर जाएंगे, धागे धागे बिखर जाएंगे, कपड़ों में सुराख हो जाएगा, कमीज बेकार हो जाएगी। ये तो उस मालिक का एहसान है, पता नहीं मेहरबानी फरमाकर कौन सी चमड़ी लगा दी जिसको घिसा घिसा के 50 साल गुजर गए। आज भी अल्लाह ने चेहरे का हुस्न बरकरार रखा हुआ है। अभी आप में यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। इस वक्त रब रब आ रहा है, खशियत इलाही की वजह से दिल भी धड़क रहा है, आंख में आंसू आ रहा है। लेकिन मोहतरम मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों, जब यहाँ से निकलेंगे 4 कदम के फासले पे खुदा भी भूल जाएगा, मुस्तफा भी भूल जाएगा। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आया, वक़्त का बहुत बड़े शराबी हुआ करते थे, लेकिन परवरदिगार आलम ने हिदायत का नूर इन पे उतार दिया। इतने शराब के नशे में मस्त रहा करते थे, अपने पराये की खबर नहीं हुआ करती थी। एक दिन बगदाद के चौक में शराब पी के लेटे हुए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मारूफ हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, ये खालू भांजे हैं, दोनों की कब्रों पे मैं हाजिर होके आया। दोनों की कब्रें इकट्ठी बनी हुई हैं। अल्लाह अकबर। इनके पीर हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, ये खालू और भांजा दौड़े दौड़े मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहने लगे, हजरत जी खुदा का एक बंदा बगदाद के चौक में शराब पी के लेटा हुआ है, उसका ऐब दुनिया के ऊपर जाहिर हो रहा है, दुनिया उसके मुंह पर थू थू करके जा रही है। अल्लाह वालों अगर हुक्म करो तो टांगे बाहें तोड़ के आ जाए, अल्लाह वालों हुक्म करो तो उसके घर वालों को जाके कह के आ जाए। मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत था। आप फौरन उठे, फरमाया मेरा पानी का लोटा लेके आ जा, मेरा डंडा भी साथ लेके आ जा। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अभी डंडा बरसेगा, पानी के लोटे से अल्लाह अकबर डंडे मार मार के अपने हाथ धोएंगे। हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ये तशरीफ ले गए और जाके देखा भी शराफी रहमतुल्लाह अलैह शराब के नशे में धुत लेटे हैं, शराब की बोतल आपके पास पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह ने पानी का लोटा ले लिया और लोटा लेने के बाद फरमाया जल्दी कर। अल्लाह अकबर। भी शराफी रहमतुल्लाह अलैह का मुंह सीधा किया और अच्छी तरह आपका मुंह दिलवा दिया, आपके हाथ पैर दिलवा दिए। जब आपके सर पे मट्टी लगी थी, चेहरे पे मट्टी लगी थी, हाथों से मल मल के धो दिया और शराब की बोतल उठा के फेंक दी। लोगों से कहने लगे, ए लोगों, मैंने इसलिए इसका मुंह धो दिया कि बंदे का ऐब बंदों पे जाहिर ना हो जाए। अगर ये माफी मांग ले खुदा माफ कर देगा, लेकिन दुनिया से माफ कोई नहीं करेगी, इसलिए मैंने इसके ऐब को छुपा दिया। लेकिन अल्लाह ना करे या तो बाजार के अंदर तमाशा हो जाए, बाजार के अंदर लड़ाई हो जाए, घर के अंदर लड़ाई हो जाए, भाभी झगड़ने लगे, सगा यार सगे यार को नहीं छोड़ता, उसकी भी वीडियो बना के मेरे अजीजों नेट के ऊपर चढ़ा देता है। डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है। दुनिया कहती मेरी मूवी कैसे चलेगी, जो फरिश्ते कंधों पे बैठ के बना रहे हैं। जिस तरह तूने अल्लाह के बंदे की मूवी बना दी, कयामत के दिन तेरी मूवी बना के ऐसी चला दी जाएगी। आज हमारी इबादतों का हमें मजा क्यों नहीं मिलता, आज हमारे सजदों का मजा क्यों नहीं मिलता, आज रोजे रियासतों का मजा क्यों नहीं मिलता। मेरे अजीजों, पूरा रमजान का महीना रोजों में गुजार दिया, तरावी में गुजार दिया, एतकाम में क्यों गुजार दिया, रत्ती बराबर वो जाने, उसका काम जाने। उसने जजा तो दी होगी, सजा से बचाया होगा, लेकिन मेरे अजीजों इस इबादत का इजहार तेरे मेरे चेहरे पर ना आया, तेरे मेरे मामलात पर ना आया, आपके मेरे कारोबार पर ना आया, आपके मेरे किरदार पर ना आया, आपकी मेरी
हया वाली आंख के अंदर ना आया, आपके मेरे हया वाले दिल के अंदर ना आया, हया वाले दिमाग के अंदर ना आया। क्या मजाल थी रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर। जो चांद रात थी, ईद की रात थी, जो तमाम रमजान की रातों की सरदार थी, मैंने सारी रात मोबाइल में गुजार दी। मेरे अजीजों, 10 दिल का इत्तिकाफ बैठने वालों को ईद के दिन फजर की नमाज का सजदा नसीब ना हुआ। मैं उस टेलर मास्टर को क्या कहूंगा? मैं कहूंगा अल्लाह से माफी मांग ले, जिसने पूरा रमजान का महीना जोड़े सी कर न अल्लाह के बंदों के लिए बनाए। उन जोड़ों को पहन कर लोग ईद की नमाज पढ़ के आए। हजारों जोड़े सीने वाले को ईद की नमाज नसीब को ही नहीं। चनियोट के लाखों नौजवानों को, लाखों बच्चियों को, हजारों बच्चियों को जूता पहनाने वाला कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए पहन के जाएंगे। जूता पहनाने वाला सबको ईद की नमाज पढ़ने के लिए भेज रहा है, लेकिन उसकी दुकान में कोई ऐसा जूता नहीं जो उसके पैर में आए, उसे ईदगाह की तरफ ले जाए। फ्रूट बेचने वाला, छुआरे बेचने वाला, फेनियां निकालने वाला, फेनियां बेचने वाला, सवैयों का घी बुरा बनाने वाला, चीनी का बुरा बना बना के बेच रहा है। ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, नाश्ता पानी करके जाएंगे, अफ्तार करके जाएंगे। चनियोट के मुसलमानों को घी बुरा खिलाने वाले को खुद फजर की नमाज का सजदा ही नसीब कोई नहीं। सारी रात तेरी मेरी अम्मी, सारी रात तेरी मेरी भाभी, सारी रात आपकी मेरी घरवाली आपके मेरे कपड़े इस्त्री करती रही, टरू मरू के जोड़े इस्त्री करती रही, 3 जोड़े सिलवा के हैंगर कर दिए। पता नहीं कौन सी दिल में बात आवेगी, पहन के जावेंगे। बच्चों के कपड़े भी इस्त्री कर दिए, टोपियां निकाल के रख दी, नए नाड़ेदार बन निकाल के रख दिए, नई टोपियां खुशबू निकाल के रख दी। ये कैसी बदबख्ती है, सारी रात इस्त्री कर करके अपनों को पहना कर ईद की नमाज के लिए भेज दिया, खुद घर के अंदर 9 नफल का सजदा भी नसीब कोई नहीं। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह मेरे अजीजों शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है। हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह ने मुंह धो दिया, फरमाया ओ बगदाद के लोगों, मैंने इसके पास से शराब की बोतल इसलिए फेंक दी ताकि बंदों पर इसका ऐब न जाहिर हो जाए। अल्लाह अकबर, दुनिया माफ नहीं करती, खुदा तो माफ कर देता है। हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत जुनैद बगदादी से अपनी लठ ले ली, अपनी सोटी ले ली, आगे आगे जा रहे हैं। जुनैद बगदादी हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं। जब अपनी खानका के पास पहुंचे, मकान के पास पहुंचे, पीछे मुड़ के बिशराफी की तरफ देखा, दूर पड़ा हुआ था। आसमान की तरफ देख के रोने लगे कि या अल्लाह, जो मेरा काम था मैंने कर दिया, जो तेरा काम है तो वो कर दे, जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया। इलाही, मैंने पानी इसका मुंह धो दिया, तो रहमत वाले पानी से अल्लाह इसका दिल धो दे। अल्लाह अकबर। अभी घर ही जाके पहुंचे थे, सारी रात मेरे अजीजों दिल परेशानी में गुजर गया। पता नहीं बिशराफी ने तौबा की होगी कि नहीं की होगी, पता नहीं मेरी दुआ ने अर्श आसमानों को चीरा होगा कि नहीं चीरा होगा, मेरी दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई। रात को बिस्तर पे आके लेटे, अभी आंख ही लगी, अल्लाह पाक की खाम में दारत हो गई। फरमाया ओ मारूफ किरखी, तूने मेरे बंदे का चेहरा धोया, मैंने रहमत वाले पानी से बंदे का दिल धो दिया है। अल्लाह अकबर। सुबह उठेगा बिशराफी, तुझे पहले जैसा नहीं मिलेगा, वक़्त का वली मिलेगा। नहीं यकीन आता जाके देख ले, मैं खाने में नहीं बैठा बल्कि मेरे घर में सजदे में लेटा हुआ है। हजरत मारूफ किरखी की आंख खुली, अल्लाह अल्लाह करते नंगे पैरी मस्जिद की तरफ दौड़े और देखा बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह पहली सब में बैठे अल्लाह अल्लाह की दरबे लगा रहे हैं। हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, ऐ बिशर ये तब्दीली कहां से आई? हंस के कहने लगे, मेरे से क्या पूछते हैं, अभी तो सारा कुछ ख्वाब में देख के आ गया है। कभी हमने भी सफेद लिबास पहनना सुन्नत है, सुरमा लगाना सुन्नत है, बाल काटना कंघी करना सुन्नत है, टोपी पगड़ी पहनना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, सज्जे हाथ से खाना सुन्नत है, बर्तन में मिलके साथ खाना सुन्नत है, पानी 3 सांसों में पीना सुन्नत है। ये सारी चीजें जी सुन्नत हैं। 2 ग्रोह में लड़ने वालों में सुलह करवा देना, ये भी तो सुन्नत है।
आपस के अंदर लड़े हुओं की सुलह करा दी, आपस के अंदर मेरे अजीजों बिछड़े हुओं को मिला दिया, भाई से भाई को मिला दिया, बहनों के हाथ सर पे भाइयों का हाथ फिरवा दिया। रब्बे काबा की कसम है ये इतना ऊंचा अमल है, जब तू जमीन के ऊपर करता है आसमान के सारे फरिश्तों को फख्र हो जाता है। लेकिन यहां तो हमने फख्र किया अभी कुर्बानी पे। गए थे चनेौट की मंडी में जानवर लेने के लिए, हाथ नहीं रखने दिया है? कितने का बेड़ा जी? 10 लाख रुपए का। इसकी झालर चेक करो जी, इसकी कोहान चेक करो जी, 6-6 लाख रुपए का है जी। क्यों? मैं इसे रोजाना 10 किलो दूध पिलाता हूं, पहिया बादाम रोजाना इसे मैं खिलाता हूं, मैं इसे मक्खन का बेड़ा खिलाता हूं। मैंने कहा अच्छा जानवर को का जी अजी जानवर के साथ जानवर ही बनना पड़ता है ना जी। देखना जी मैंने 3 महीने पहले लिया था। अल्लाह अकबर, क्या मुझे बस थोड़ी सी मजदूरी दे दो? मौली साहब आप बताओ, आप हमारे अपने हो, कितने के लेके जाओगे? मैंने कहा तू बता। का 6.5 मांग रहा हूँ, 6.25 दे दो। मैंने कहा क्यों? कहा ये 3 महीने के अंदर तो 50,000 का दूध ही पी के चला गया। मैंने कहा तेरी अम्मी घर के अंदर है का जी? मैंने कहा जिंदा है का जी? मैंने कहा अब्बा घर के अंदर है जी? मैंने कहा जिंदा है जी। मैंने कहा जानवर तेरे से बाद में लूंगा, पहले मुझे अपने घर के अंदर ले जा। मैं घर के अंदर गया, अम्मा अब्बा बुढ़ी बुढ़ा कमरे में बैठे थे। मैंने कहा बच्चा जानवरों को दूध पिलाता है, कभी इसने तुम्हें भी दूध पिलाया? बादाम का घोटना गाय को खिलाता है, कभी इसने तुम्हें दूध पिलाया? कभी इसने तुम्हें बादाम की गिरियां छील छील के दी? कहते माँ बाप कहते हैं क्या बतलाएं, दूध तो दूर की बात है, बादाम तो दूर की बात है, ये तो रोटी भी मांगने से नहीं मिलती। रब्बे काबा की कसम है, ओए बदबख्ता, ओए ना समझा, जानवरों को दूध ना पिला, माँ बाप को दूध पिला, माँ बाप को बादाम खिला। ये ऐसा ऊंचा अमल है। जानवरों को दूध पिलावेगा, हिसाब लिया जाएगा। माँ बाप को दूध का घूंट पिलाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह तुझे मुझे जन्नत के मशरूब पिलाएगा। उलमा इकराम को अवामुन्नास के सामने बात रखनी चाहिए। लोग कहते हैं शौक दा मुल्क कोई नहीं, तो जो जानवर खरीदने का शौक है, नमाज के सजदे का शौक कोई नहीं, रोजाना सलातुत तस्बीह पढ़ने का, रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तो शौक कब आएगा? अपनी जिंदगी कामयाब बनाने का, इत्तबाए सुन्नत ताबेदार होने का, अल्लाह के हुक्मों का पाबंद होने का तुझे शौक कब आएगा? जानवर जी शौक है मौली साहब, शौक का मुल्क कोई नहीं। चनेौट वालों जरा ईमानदारी से बताइयो, अगर मेरे अंदर 70,000 रुपए की सकत है, अगर 70,000 लाख की मेरे अंदर बर्दाश्त है, जब मेरे दरवाजे के साथ 10 लाख का जानवर आके बंधेगा, मुझे ईमानदारी से बताओ 70,000 का जानवर उसी खूंटे पे क्या मेरा बेटा बर्दाश्त करेगा? तुम्हारे शौक ने कई कई लोगों को कुर्बानी से मायूस करके रख दिया, तुम्हारे शौक ने कई लोगों को कुर्बानी से महरूम कर दिया। 7 लाख का जानवर, अल्लाह तुझे 50 लाख का लाने की तौफीक दे। 7 लाख का जानवर दरवाजे पे लाया, उसी मकान के साथ दूसरा दरवाजा था जिसके घर के अंदर बेटा बाप को कलब कलब के रो रहा था, पकड़ पकड़ के रो रहा था, बेटी भी रो रही थी, अब्बू जी ऐसा जानवर ला के दो, ऐसा जानवर ला के दो। हमें नहीं पता, हम रस्सी पकड़ के लेके जाएंगे, हम कहां से लेके आए? वो बाप मरता क्या न करता, ख्वाहिशात पर अपने ईमान का सौदा करके जानवर लेके आया। रब्बे काबा की कसम है, जिस जानवर ने, जिस शौक ने लोगों को हराम और हलाल की तमीज से दूर कर दिया, ऐसा जानवर खुदा के दरबार में कोई कबूल नहीं। 7 लाख के 5 जानवर लेके आते, 7 लाख के 4 जानवर लेके आते। रब्बे अकबर की कसम है, बोटी बोटी मोहल्ले में जाती, बोटी बोटी गरीबों के अंदर जाती, जिन घरों में साला साल सब्जी पकती, आज तेरे कुर्बानी के गोश्त की हंडिया उस घर के अंदर बुनती। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह गर्दन पे छुरी फेरने वाले को महरूम न करता, खाने वाले के थैले को भी अल्लाह नेमतों से भर देता। मदीने की गली है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं। दरवाजा किसका आया? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाजा आ गया। आपने यूं करके दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाने के बाद अल्लाहु अकबर, अंदर से आवाज आई, कौन मेरे बुए पर आ गया? इस वक्त तो किसी के आने का वक्त नहीं। आपने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
ओए लोगो, दो जहानों का सरदार तेरे दरवाजे पर आया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन दरवाजा खोला कि कमली वाले बड़े अच्छे वक्त पर आए हो। आपका आना मेरे घर वालों के लिए, मेरे ईमान की तरक्की के लिए, मेरी दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए आपका आना मुबारक हो। कमली वाले आप तशरीफ ले आए। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी बता तुझे चाव किस बात का चढ़ गया, तुझे शौक किस बात का चढ़ गया। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बावर्ची खाने की तरफ ले गए। जो चूल्हे पे हंडिया चढ़ी थी ढकना खोल के दिखाया, बकरी का गोश्त भुन रहा था, पक रहा था, खड़मा खड़मा मसाला था। पर अर्ज करने लगे कमली वाले मुझे पता है आपको भुना गोश्त पसंद है। आपने फरमाया हाँ तभी तो कहूं कि तेरे मकान से हंडिया के भुनने की खुशबू क्यों आ रही थी। पता नहीं कितने दिन के भूखे होंगे, खाया पिया नहीं होगा। अल्लाह के नबी भूख लगी कहां, कब बस गोश्त में कसर रहेगी, 5-4 मिनट में दस्तरखान लगता है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंडिया बना रहे हैं, चमचा चला रहे हैं, इतने में मदनी करीम अलैहिस्सलाम आ गए। हाथ से चमचा पकड़ के सालन में फेरना शुरू कर दिया। जब भुना हुआ सालन तैयार हो गया, खुशबू की लपटें नाक की नथों को क्रास करने लगी। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी तुझे तेरे मोहल्ले वालों का तो पता होगा, कई घर अमीरों के, कई घर गरीबों के, कितने यतीम तेरी गली में रहते हैं, कितनी बेवाएं तेरी गली में रहती हैं, कितने मिस्कीन तेरी गली में रहते हैं। अबू सईद खुदरी कहते हैं मुझे हंडिया भूल गई, मुझे गोश्त भूल गया। मैंने कहा कमली वाले सामने वाले दरवाजे से 4 दिन पहले जनाजा उठा, मरने वाला 3 यतीम बच्ची एक बेवा को छोड़ के चला गया। पिछले दरवाजे से साथ वाले दरवाजे थे, महीना पहले जनाजा फलाने साहबी का उठा था। इधर भी गरीब है, इधर भी गरीब है। मैं गली से चल के आ रहा था, एक से पूछा आज तू दिहाड़ी पे क्यों नहीं गया। कह लगा कहां से पैसा लगाऊं, मेरे पास छाबड़ी लगाने के लिए पैसा कोई नहीं। जब सारे घराने का हाल उंगली पे गिना दिया, आपने फरमाया अबू सईद खुदरी फिर उठ के जल्दी खड़ा हो जा, जल्दी कर मुझे पानी का प्याला ला के भर के दे दे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी का प्याला भर के लाए। आपने भुने हुए गोश्त में बर्तन में डाल दिया, पतला सा शोरबा किया। फरमाया और पानी का प्याला लेके आ जा। जब 2-3 प्याले पानी के डाल दिए, पतला पतला शोरबा हो गया। फरमाया अबू सईद खुदरी मैं तुझे सालन बर्तन में डाल के दूं, फलानी गरीब के घर दे आ, फलानी बेवा के घर दे आ, फलाने यतीमों के घर दे आ। फरमाया मेरे 10-12 फेरे लगे, हंडिया सारी खाली हो गई, नीचे का पेंदा नजर आने लगा। आपने बार बार पूछा अबू सईद खुदरी कोई रह तो नहीं गया, अच्छी तरह याद कर ले तेरे मोहल्ले में कोई बेवा तो नहीं रह गई। अर्ज करने लगे कमली वाले सारों ने रज रज के खा लिया। आपने हंडिया चूल्हे से उठाई, नीचे दस्तरखान पे रख ली, रोटी का टुकड़ा तोड़ दिया, लगमा लगमा जो जमीन पे जो पेंदे के साथ साला लगा था। अबू सईद खुदरी खाते खाते रोने लग गए। रहमत वाले नबी ने फरमाया अबू सईद खुदरी किस बात ने तुझे रुला दिया, क्या तेरी हंडिया खाली हो गई, क्या तेरा गोश्त गरीब खा गए, क्या तेरे हंडिया का साला यतीम खा गए। यानी अल्लाह के नबी जो आपने काम किया इसका तो मुझे एहसास ही कोई नहीं था। अबू सईद खुदरी की मुंह में लुकमा, हज़रत मोहम्मद अरबी के मुंह में लुकमा, दोनों लुकमा चबाते जाते रो रहे जाते थे। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेरी हंडिया से गरीब खा गए, तेरी हंडिया से यतीम बेवा खा गई। रब अकबर की कसम है आज के तेरे दस्तरखान से मुस्तफा भी राजी हो गया, खुदा भी राजी हो गया। आपने मैंने भी जानवर ज़िबा किए होंगे, बकरे ज़िबा किए होंगे, बड़े बड़े बैल ज़िबा किए होंगे। ईमानदारी से बताओ क्या हमारा गोश्त मुस्तहिकों को गया? नहीं गया। मुझे वो मौलवी साहब दिखाओ जो मिंबर पे बैठ के कहता है जिन्होंने कुर्बानी दे दी उनके घर गोश्त भेजने की कोई जरूरत नहीं। जब अल्लाह का कुरान कहता है वातिदल कुर्बा हक्कहू वल मिस्कीन वब्नि सबील, पहला हक तेरे करीबियों का है। जानवर के गोश्त के 3 हिस्से कर लो, अल्लाह, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों मिस्कीनों का, एक अपनी जात के लिए। मुझे ईमानदारी से बताओ क्या रसूलुल्लाह को पता नहीं था 1400 साल के बाद घर वगैरह में कुर्बानी होगी, 4-4 बकरे ज़िबा होंगे, एक बेड़ा ज़िबा होगा। ओए लोगो तुमने 1 किलो गोश्त की वजह से, अल्लाह अकबर, 1 किलो की बोटी की वजह से तुमने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक कर दिया। बेचते नहीं रिश्तेदारों के घर गोश्त, गरीबों में बांटाओ, गरीबों में बांटाओ। तुम्हें चनियोट में गरीब नजर आया, बेवा फुप्पी नजर नहीं आई।
5 बच्चों की माँ तुम्हें बेवा खाला नजर नहीं आई? गरीबों के दो जी, गरीबों के दो, पड़ोसियों का कोई नहीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इतनी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ोसियों के हक के बारे में अल्लाह का पैगाम लेके आए। रहमत वाले नबी ने फरमाया, एक दिन तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम इतनी मरतबा आया, मुझे डर लग गया कहीं विरासत में से पड़ोसी को हिस्सा ना देना पड़ जाए। या तो कोई बर्फ नहीं देता, यही वजह है नमाज़ें ऊपर जाके वापिस आ जाती है। हमारे अंदर अल्लाहु अकबर बर्दाश्त सुनाने का मादा है, और बर्दाश्त होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। अगर ये मादा किसी दूसरे के अंदर है तो तेरे मेरे अंदर कोई नहीं। बाप को तू तड़ाक करके जवाब देता है, वहां बर्दाश्त क्यों नहीं करता? माँ को घूर के दिखाता है, बर्दाश्त क्यों नहीं करता? बीवी को ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बात का जवाब जूते से देता है, वहां तो क्यों नहीं बर्दाश्त करता? ओए लोगों, मसला सुन के चले जाओ। अल्लाहु अकबर। आज मैं तो बड़ा तुम्हें मसला बता रहा हूँ, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इलाहुल आलमीन, तेरी नाराजगी का कैसे पता लगेगा? तेरे राजी होने का कैसे पता लगेगा? ए मालिक के कायनात, तू बंदों से राजी है, कैसे पता लगेगा? तू अपने बंदों से नाराज है, मेरे से नाराज है, कैसे पता लगेगा? फरमाया, घर के अंदर तेरा बाप है, कजी है। फरमाया, अगर तेरा बाप तेरे से राजी तो खुदा भी तेरे से राजी। अगर तेरा बाप तेरे से नाराज है तो अर्श वाला रब भी तेरे से नाराज है। उम्मत के नौजवानों, हम मुजरिम हैं, हम मुजरिम हैं। हमने अपने बाप को बुढ़ापे में रुलाया। हमारे से बड़ा मुजरिम कौन होगा? अपने बाप के अरमानों का कातिल हम हैं। अल्लाह अकबर। हमने बुढ़ापे में माँ को रोल के रख दिया, माँ को कंगी के काबिल ना छोड़ा, माँ को साफ कपड़े के काबिल ना छोड़ा। ये बहनों के घर, अपनी बेटियों के घर जिंदगी की सांसें पूरी कर रही है। जवान 4-4, 5-5 बेटे बैठे हुए हैं, इन्हें एहसास ही कोई नहीं, ख्याल ही कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम है, मरना है। और मेरे वीरों, लोड शेडिंग अता पड़तोल हमले करती है। चनियोट के अंदर सोलर लगा लो, बेकार है। चनियोट के अंदर यूपीएस लगा लो, बेकार है। बैटरी सिस्टम कर लो, बेकार है। जनरेटर लगा लो, बेकार है। कभी गैस है, जनरेटर कोई नहीं। कभी जनरेटर है तो गैस कोई नहीं। कभी बिजली है तो पंखा कोई नहीं। पंखा है तो एसी, पंखा है तो बिजली कोई नहीं। ये निजाम चलता रहता है। अगर बंद कमरे के अंदर रात को सोए, रात को 1 बजे बिजली चली गई, फौरन क्या करोगे? कमीज उतार दोगे, खिड़कियां खोल दोगे, दरवाजे बंद कर दोगे, उठ के बैठ जाओगे। अजी गर्मी है, गर्मी है, और क्या कर लेंगे? अल्लाह गनी। घर से बाहर निकल के थल्ले पे आके बैठ जाएंगे, थड़े पे बैठ जाएंगे, ठंडा पानी अपने ऊपर फेंक लेंगे। 4 घंटे बाद लाइट आ गई, फिर सुकून आ जाएगा। एक कमरा तेरे मकान का, एक कमरा तेरी कब्र का। रब्बे काबा की कसम, यहाँ तो उठ भी बैठा है, यहाँ तो करवट भी बदल ली, यहाँ तो ठंडी ठंडी सांस भी ले ली, यहाँ तो पानी भी पी लिया, यहाँ तो मेरा जीजो निकल के बाहर आ गया। जिस मकान में तेरे मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के जाएंगे, मेरी अम्मी छोड़ के जाएगी, मेरे अब्बू छोड़ के जाएंगे, मेरे खानदान वाले छोड़ के जाएंगे, ये वो मकान है। रब्बे अकबर की कसम, सीधा होने की इजाजत नहीं, करवट लेने की इजाजत नहीं है, उठ के बैठने की इजाजत नहीं है। घर के अंदर करवट से लेटा, कमर दर्द हुई, सीधा हो गया, सीधा दर्द हुआ तो मुद्दा होके लेट गया। कब्र के अंदर सीधा तो सीधा लेटा रहेगा, करवट बदलने की इजाजत नहीं मिलेगी। बिस्तर वहां कोई नहीं, पंखे का इंतजाम कोई नहीं, सोलर एसी का इंतजाम कोई नहीं, रोशनी का इंतजाम कोई नहीं। खुदा के वास्ते आफियत मांग ले। कब्र के अंधेरे को देखकर कमली वाला भी रो दिया। कब्र के अंधेरे को देखकर सैयदना सिद्दीक अकबर भी कहने लगा, काश मैं कोई परिंदों में चिड़िया ही होता। हज़रत उमर कहने लगे, काश मैं कोई घास का तिनका ही होता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 82 साल की उम्र का, जिसका यौम शहादत 18 दिलहज को गुजरा। मुसलमानों, अल्लाहु अकबर। आज से 1400 साल पहले जिसे बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, नबी का दोहरा दामाद है। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने जैसे उशरा के मौके पे चंदा मांग लिया, 800 ऊंटों का 800 बमाए साजो सामान के हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दे दिए। अल्लाहु अकबर। आपने फिर मांगा, है कोई दे, अभी 200 का बाकी रह गया। हजरत उस्मान कहते हैं, मैंने अपने खिस्सों में हाथ डाल लिया, मेरे खिस्से में दिरमो दिनार ना निकला। मैंने अपने घर में झाती मार के देख लिया, मेरी तिजोरी में कोई पैसा ना निकला। मैं खामोश होकर हुजूर की मजलिस में बैठ गया। सिद्दीक घर का बर्तन साजो सामान ले आए, हजरत उमर सारा साजो सामान ले आए। 800 का 800 ऊंट
फरमाए साजो सवान के मैंने दे दिए। हुजूर ने फरमाया अभी 200 और चाहिए। अल्लाह अकबर। जब नबी ने चौथी मरतबा ऐलान किया है कोई मुसलमानों के लिए चंदा दे दे, अल्लाह अकबर। बिलाल कहने लगे मेरा कलेजा फट गया, ऐसा लगा जिस तरह मेरे गिरेबान को किसने फाड़ के रख दिया। खुदा का नबी मांगे कोई उठ नहीं रहा। मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने कहा या रसूलल्लाह पूरे 1000 के लश्कर का उस्मान इंतजाम करेगा। जो चांदी थी, जो सोना था, जो दिरहम दिनार था, मैंने सारा रसूलल्लाह की झोली में ला के रख दिया। मेरा अजीजों 1 किलो होगा, 2 किलो होगा, 4 किलो होगा, 5 किलो होगा। उलमा इकराम ने दौरे जदीद के अंदर कैलकुलेटर करके देखा, जो 1400 साल पहले उस्मान ने नबी के कदमों में माल निछावर करके दिया था, आज के दौर के अंदर उसकी कीमत 3.5 अरब रुपए बनती है। 3.5 अरब रुपया उस दौर में उस्मान ने दिया था। कोई अहलुल्लाह के कब्रिस्तान पे फख्र करेगा, कोई कहेगा जी मेरे अब्बे की कब्र फलानी वली के साथ बनी, कोई फख्र करेगा मेरी कब्र फलानी बनी। वो कितने मुकद्दरों वाला होगा जिसकी कब्र जन्नतुल बकी में साहबा के कदमों में बनी है। अल्लाह अकबर। माई फातिमा कहाँ सो रही है? जन्नतुल बकी में। हजरत अब्बास का आराम कर रहा है जन्नतुल बकी में। हजरत हसन का आराम कर रहा है जन्नतुल बकी में। अल्लाह अकबर। नबी की 9 हरम है। सईदा आयशा हफ्सा कहाँ आराम कर रही है? जन्नतुल बकी में। हलीमा सादिया का आराम कर रही है जन्नतुल बकी में। 10,000 साहबा का आराम कर रहे हैं जन्नतुल बकी में। जाओ 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 मेरे अजीजों, जाओ मदीने की म्युनिसिपल कमेटी में चले जाओ और पूछो ये जन्नतुल बकी की जगह किसकी थी? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से बार फेरा मार के आए, रास्ते में जनाब उस्मान गनी मिल गए। अर्ज किया रसूलल्लाह कहाँ को चले थे? आपने फरमाया उस्मान में इधर गया था, मुझे एक जमीन का टुकड़ा बड़ा अच्छा लगा। रहमत वाले नबी कहाँ? फरमाया उधर है, आप चलिए मैं भी आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। उसके मालिक के पास गए, उस जमीन के टुकड़े की कीमत देके वो जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। आपने फरमाया रहमत वाले नबी के पास आ गए, या रसूलल्लाह जी चीज आपने पसंद की, कैसे हो सकता है उस्मान के होते तेरे कदमों में ना आए? जाओ वो जमीन मैंने आपके नाम कर दी। आपने फरमाया मैंने मुसलमानों के नाम कर दी। मुसलमानों के पास कब्रिस्तान की जगह कोई नहीं। आज मेरा अजीजों जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान जो आबाद है ये भी उस्मान गनी के पैसों की खरीदी हुई जमीन पे बना हुआ है। डोलियां 2 है मौलाना, डोलियां 2 है। अल्लाह। डोली भी मुकद्दरों वाली, डोली में बैठने वाली भी मुकद्दरों वाली, जिसका नाम फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। एक डोली में बैठ के अली के घर गई, एक डोली में बैठ के कब्रिस्तान अल्लाह के पास गई। ये दोनों डोलियां देने वाला कौन था? ये भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह। कहां कहां तुम साहबा को जुदा करोगे? लानत के मारो खुदा तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रख दे। बेईमान तुम्हें साहबा के अलावा को मिलता कोई नहीं। मुहर्रमुल हराम का महीना आ रहा है, बाअदब हम हुकूमत से पुरजोर अदब के दायरे में रह के मुतालबा करते हैं कि खुदारा छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक पर बैठने वाला अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। ऐसा लिटरेचर, ऐसी चाकिंग, दीवार चाकिंग, ऐसा मोबाइल के ऊपर कोई स्टेटस लगाना साहबा के खिलाफ, अज़वाज मुतहरात नबी की बनात के खिलाफ, जिससे अरबों लोगों की दिल आजारी होती है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं ऐसी चीजों को तुम्हें फिलफौर बंद करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को जिस लिटरेचर को आम करते हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा। वगरना हम कानून हाथ में लेते नहीं, लेकिन साहबा की मोहब्बत की शमे हमारे हाथ के अंदर है। फिर हम नहीं देखते किसी का घर जल जाए या किसी का घर बच जाए। खुदारा तुम खौफ में खुदा करो। ठीक है मुहर्रमुल हराम अदब अकीदत के साथ मनाओ, हम भी मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चन्योट के अंदर 4 रोजा प्रोग्राम होता है और हजरत हुसैन की सीरत सूरत, अज़वाज मुतहरात और बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारह जिंदगी पर रोशनी डाली जाती है। आओ हम भी दावत देते हैं। अल्लाह की कसम न कोई खून तुम्हें नजर आएगा, न पत्थर रोड़ा नजर आएगा। हम मसावत और हमदर्दी का सबक देते हैं और यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी भाईचारगी हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर खत्म नबुवत की भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, सहाबा इकराम अहले बैत की इज्जतों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। क्या ये हमारा मुतालबा जायज है कि नहीं है? मेरे उनके गिले करते हो जिनका हर कदम ब कदम इस्लाम पर जिनका एहसान है।
कौन? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदा आयशा कहती है तबूक के मौका पर जब मेरे घर वाले ने चंदा मांगा, चंदा मांगने वाला कौन था? मेरा घर में चंदा मांगने वाला मेरा घर वाला, चंदा देखने वाला मेरा अब्बा। कि ऐसे दो सच्चे यार हैं, इन दोनों की यारी इतनी पक्की है कि इन दोनों की यारी पे अर्श वाला भी फख्र करता है, इन दोनों की यारी पे आसमान वाला भी फख्र करता है। इन दोनों की यारी के गीत सातों आसमान पर गाए जाते हैं। कौन? मेरे अजीजों, आज आपसे मेरे से चंदा मांगा जाएगा, कोई 5000 लिखवाएगा, कोई 10,000 लिखवाएगा, मुझे वो सखी दिखाओ जो अपने घर के बर्तन भांडे भी उठा के ले आया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है जब सारे घर का साजो सामान उठा के ले आए, घर के अंदर कुछ ना बचा, फिर रोते आगे, बेटी क्या करूं? वो बार बार सवाल कर रहे हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। अम्मा कहती मैं देखती रही थी, आपने अपने सर से पगड़ी उतारी। सुनना, आये सखीस को कहते हैं, सखीस को नहीं कहते। अल्लाह को पर जो नोट को भी देख देख के देता है, और अल्लाह देने से पहले कहता है ना भी बुमे थे कि सुनो गली कोई ना जा जा, पर मैं खबरदार झिड़क के किसी पर ज्यादती करके अपनी सखावत को खत्म मत करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर घर आके बैठ गए। मैंने कहा अब्बा रोता क्यों है? जो तेरे पास था तूने सारे का सारा दे दिया। कहने नहीं बेटे, हुजूर मांग रहे हैं, हमें नीचे निगाह करते शर्म आ रही है। अब्बा क्या करेगा? अल्लाह मगर। अम्मा ऐसा कहती मैं गवाह, मैं गवाह, मैं गवाह। मेरे अब्बे ने सर से पगड़ी उतार के जमीन पे रख दी। उस पगड़ी में मेरे अब्बे ने अपने पैर के जूते भी रख दिए। मेरा अब्बा ओठ में चला गया, अपने तन का कुर्ता तहमद उतार के टाट का लिबास पहन के आया। वो पेमद वाला कुर्ता तहमद भी गठड़ी में बांध दी। मेरे अब्बा ने वो गठड़ी संभाली, घर से बाहर निकले। मैं अपने अब्बा की हालत देख के रोने लगी। टाट लपेट के जा रहा है, नंगे पैर जा रहा है। फिर मेरा अब्बा दरवाजे से बाहर जाके वापिस आया। मैंने कहा अब क्या बचा? अब्बा तेरे तो जुतियां भी कोई ना बची। और मैं आयशा एक चीज घर के अंदर रह गई। मैंने कहा क्या? अब्बा बावर्ची खाने की तरफ गया, रोटियां पकाने वाला तवा उठा के ले आया। मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा अब्बा तवे का क्या करेगा? फरमाया जिस मुसलमान के पास आटा होगा रोटी पकाने के लिए तवा नहीं होगा, उसके अबू बकर का तवा उसके काम आ जाएगा। अल्लाह अकबर। उमर घर का आधा सामान लेके आए, कमली वाले खड़े ना हुए। उस्मान गनी 1000 के लश्कर का सामान लेके आए, हुजूर खड़े ना हुए। अल्लाह अकबर। अबू बकर के हाथ में जब आपने रोटी का तवा देखा, उठ के खड़े हो गए। अबू बकर तवा लेके आए। नबूवत ने अबू बकर के घर का तवा हाथ में ले लिया। अरे फरमाया अबू बकर ये तवा क्यों लेके आया? या रसूलल्लाह मुजाहिद जिहाद करेंगे, तलवार चलाएंगे, उन्हें भूख लगेगी, कि उनके लिए रोटी पकाए। उन्हें के अबू बकर के तवे पे रोटी पका ले ताकि मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। हुजूर रोते रोते हंसने लग गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह इसलिए हंसे कि मेरे पास इसके अलावा कोई और चीज नहीं। फरमाया अबू बकर मैं नहीं हंसा, मुझे जिब्राइल ने हंसा दिया है। अल्लाह अकबर। ये 7वें आसमान से दौड़ता हुआ आया। ए अबू बकर तेरे तवे को देखकर परवरदिगार आलम भी तुझे सलाम कह रहा है। तलमल ते ढल औलाद भी मारी हुजूर तो सोचा जरा न आजमाया। सिद्दीक ने सब कुछ दे दिया। एहसान है मेरे 4 साहबा के हमारे पर। उनकी इज्जत का दिफा नहीं कर सकते, कम से कम अपने बच्चों के नाम तो साहबा के नाम पर रख लो। कि ये भी तुम्हें हुकूमत मना करती है, अपने बेटे का नाम नियत कर। नौजवान मैं नाम गिनाता रहूं, खुदा तुझे तौफीक दे, अल्लाह तुझे दूध पूत वाला, अल्लाह तुझे 10-10, 4-4, 5-5 बेटे दे। हाथ खड़ा करके कहना इंशाअल्लाह मैं अपने बेटे का नाम अबू बकर रखूंगा, मैं अपने बेटे का नाम उमर रखूंगा। दोनों हाथ खड़े कर। मैं अपने बेटे का नाम उस्मान रखूंगा, मैं अपने बेटे का नाम अली रखूंगा, हसन हुसैन रखूंगा, मुआविया रखूंगा। कह दो इंशाअल्लाह मैं अपने बेटे का नाम मुआविया, तो मैं अपने बेटे का नाम क्या रखूंगा? मुआविया रखूंगा। मैं अपने बेटे का नाम बल्कि मुहम्मद मुआविया रखूंगा, बल्कि मैं अपने बेटे का नाम अली मुआविया रखूंगा। मैं अपने बेटे का नाम सिद्दीक मुआविया रखूंगा, मैं अपने बेटे का नाम उमर मुआविया रखूंगा। रब्बे अकबर की कसम है, जहां नबी के 2 दिलेर जमा हो गए इस्लाम भी भाग जाएगा, इस्लाम पर भोंकने वाला भी भाग जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे तौफीक दे, ना 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 करना, अल्लाह मुझे तौफीक दे। अल्लाह मुझे बेटी दे तो नाम मैं ज़ैनब रखूंगा। अल्लाह मुझे 4 बेटियां दे, मैं ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रखूंगा। कह दो दोनों हाथ करके इंशाअल्लाह। कम से कम ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अल्लाह अकबर। अपने ईमानी गैरत का सबूत दीजिए। कौन? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर।
ईद का दिन है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा की मदनी करीम अलैहि सलाम ईद की नमाज के लिए घर से निकले। ईद की नमाज अम्मा ने बुए थे होंक मारी, कूक मारी, पीछे मुड़ के देखा अम्मा आयशा खड़ी हैं। अल्लाह अल्लाह, अम्मा आयशा तुझे रसूलुल्लाह क्या कहा करते थे? अल्लाह। अम्मा आयशा जब प्यार आया करता, जब हुजूर प्यार प्यार लाड़ तेरे से किया करते, तुझे क्या कहा करते? माँ भी चौड़ी हो गई, कहने लगी हुजूर मुझे आशू कहा करते, आयशा भी कहा करते, आशू कह के पुकारा करते। कभी कहते मेरी हुमैरा, कभी कहते मेरी आशू इधर आ जा। अम्मा आयशा कहती दोनों रोटी खाया करते, हड्डी वाली बोटी मैं उठाती, मुझे हड्डी वाली बोटी खाने का शौक था, मैं उठा के चिर चिर करके यूं बोटी नोच दी और मैं हड्डी जमीन पे रख दी। अल्लाह अकबर। ओए लोगो, हम भी हुजूर का झूठा पीने की ख्वाहिश रखते हैं, सारे हुजूर का झूठा पीने की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह अकबर। काश हम होते तो हुजूर का झूठा खाते पीते। आप फरमाती मैं हड्डी दस्तरखान पे रखती, रहमत वाला नबी हड्डी उठा लेता और मुझे दिखा दिखा के तेरे दांत यहाँ लगे हैं, वहीं से ऐसी बोटी नोचा करते और मैं पानी का घूंट भी लेती, प्याला उठा लेते, घुमाते, जहाँ से किनारे से पानी टपकता वहीं मुंह लगा के पानी पी लिया करते। अल्लाह अकबर। दुनिया वालों को बता दिया हम अल्लाह के नबी जरूर हैं, उम्मत के रहबर रहनुमा जरूर हैं, लेकिन बीवी के शौहर भी जरूर हैं, बच्चों के बाप भी जरूर हैं, बहनों के भाई भी जरूर हैं, माओ के बेटे भी जरूर हैं, मेरा भी बाप है। रब अकबर की कसम है, नबी सिर्फ नमाज के सजदे कराने नहीं आया, बल्कि किरदार भी समझाने के लिए, अखलाक भी बताने के लिए, घरेलू जिंदगी बताने के लिए आया है। आओ आओ चन्ने उठ के गुस्से भाई और मुसलमानों, तुम्हारे घर में इस्लामी किताबें बहुत सारा पढ़ी होंगी, अपने घर के अंदर सीरत आयशा लेके आओ, अपने घर के अंदर सीरत फातिमा लेके आओ, अपने घर में सीरत हाजरा और सारा लेके आओ, अपने घर के अंदर सीरत इब्राहिम इस्माइल लेके आओ, अपने घर के अंदर सीरत अबू बकर उमर उस्मान गनी लेके आओ, अली लेके आओ, अपने घर के अंदर सीरत ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम लेके आओ। एक मरतबा तेरी मेरी बच्ची किताब पढ़ गई, अल्लाह की कसम ज़ैनब वाले किरदार को उसने अपना लिया तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, उसके पर्दे पर भी खुदा का सलाम आएगा, उसकी इज्जत पर भी आसमान वाले का तेरे मेरे पर सलाम आएगा। हुजूर कहां जा रहे हैं? ईद की नमाज के लिए। कमली वाले घर के अंदर कुछ खाने को है ही कोई नहीं। आयशा तुझे क्या जरूरत पड़ेगी खाने की? अल्लाह के नबी अपने लिए नहीं, आज मैं उम्मत की माँ हूँ, गरीब भी मेरे वेड़े पे आएंगे, कोई खजूर मांगेगा, कोई ईदी मांगेगा, कोई पैसा मांगेगा, यतीम भी मेरे दरवाजे पे आएंगे। हुजूर ने फरमाया मेरे पास तो एक धेला भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। खुदा का नबी सर नीचे करके नमाज पढ़ने के लिए चले गए। ईद की नमाज के बाद जब घर तशरीफ लाए, चूल्हे पे हंडिया भी चढ़ी हुई है, दस्तरखान भी लगा हुआ, अम्मा के दौरे, अम्मा के इर्द गिर्द यतीम छोटे छोटे बच्चे को ईदी लेके जा रहा, कुछ लेके जा रहा। आपने उजरे का पर्दा हटाया, ऐसा ये वही घर है जिस घर में से मैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए गया था। जी जी। आयशा तू तो कह रही थी खजूर कोई नहीं, सत्तू कोई नहीं, आटा कोई नहीं, आयशा तेरे पास कहां से आया? अल्लाह अकबर। माँ आयशा की अखियों के हंजू निकलने लगे, कहने लगी या रसूलल्लाह आप जब गए थे पीछे उस्मान तेरा दामाद आ गया था और कहा था अम्मा बता किस चीज की जरूरत है। जब मैंने दुखड़ा सुनाया, उस्मान अपने घर गया, 9 ऊंटों पर सारा घर का राशन लेके आया, 9 अज़वाज मुतहरात के घर के दरवाजे के ऊपर एक एक ऊंट ला के बांध दिया। अम्मा जी खाओ पियो, खुद भी खाओ, दूसरों को खिलाओ। हुजूर ने दस्तरखान देखा, अखियां छलक पड़ी, जिंदगियों के साथ रोने लगे। वही दुआ मनव्वत वाला दामन फैला लिया, या रहमान साहिल हिसाब अलल उस्माना। ए अल्लाह तेरे नबी के घर जिसने आज खाना भेजा, कयामत के दिन उसका हिसाब ही आसान फरमा देना। उलमाए किराम फरमाते हैं मालदारों का कयामत के दिन हिसाब होगा, सबसे सस्ता आसान हिसाब उस्मान गनी का किया जाएगा। अल्लाह या तो कुर्बानी के दिन भी गोश्त की बोटी देते हुए हमने कितने दरवाजों को कुंडियां लगाई, मुक गया मुक गया मुक गया। अल्लाह अनफिकिया बिलाला वला तख्शिमुजिल अर्शिल जलाला। ए बिलाल खर्च कर, ए बिलाल खर्च कर, थोड़े की परेशानी ना कर, तू अल्लाह के रास्ते में देना शुरू कर दे, खुदा तुझे देना शुरू कर देगा। दे। हुजूर इधर बैठे हैं, सुन, हुजूर इधर बैठे हैं, पीछे हजरत उमर बैठे हैं, इधर अब्दुल्ला बिन उमर बैठे हैं।
बिलाल जी आ मना के लाल मदीने की फलानी गली में चला जा, फलानी गली में चला जा। ये साहिल कब से बैठा है, तकाजा कर रहा है। ये साहिल कब से बैठा है, ये कुछ मांगना चाहता है, इसे कुछ ला के दे दे। मेरे पास नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं, जा कर्जा ला के दे दे। हज़रत उमर बोल पड़े, या रसूलुल्लाह एक बात को नाराज तो नहीं होगे का जी, का जब है ही कोई नहीं तो उधार मांगने की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर। खुदा के नबी की अखियां फिर बरस पड़ी। अब्दुल्ला बिन उमर ने हज़रत उमर की तरफ देखा और घूर के कहा, अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर नहीं या कोई और साहबी थे जिन्होंने घूर के देखा, वो तो बेटे थे, जिन्होंने घूर के देखा और अपने और उनसे कहा, उमर तू खामोश रह। और हुजूर का चेहरा देख के मुस्कुराने लगे। आप कहने लगे, जी आप उमर की बातों में ना हो, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया वो कर गुजरिए। अल्लाह अकबर। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसके साथ घर के तंग करते थे, सलाम उस पर के जिसको लोग वतन के तंग करते थे। अल्लाह अकबर। उस नबी के उम्मती हो के आज मेरे अजीज़ों वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदून फिल अर्ज़। उस अल्लाह के बंदे, उस मेरे अजीज़ों पैगंबर के उम्मती होते हुए आज भाई भाई से ईद के दिन भी नाराज है। कयामत नहीं तो और क्या है कि बड़े भाई ने 4 जानवर किए, दूसरे भाई के घर एक बोटी भी न भेजी। कहने लगा कुत्तों को डाल दूंगा, भाई के घर नहीं भेजूंगा। बहन से रिश्ता मांगा, बहन ने नहीं दिया, बहन से ताल्लुक तोड़ के रख दिया। बहन ने जमीन का हिस्सा मांग लिया, देख ले या जमीन ले ले फिर बाप के घर से जाएगी। तू होता कौन है? क्या तेरी कभी बहन ने भी इस तरह कहा कि भैया तू हिस्सा ले ले फिर बहन से जाएगा? क्यों तंग नजर हो जाते हो? अल्लाह अकबर। मेरे वीरों सहेलियां तो जगह जगह मिल जाएंगी। अपनी बेटियों से कहूंगा अपनी चादर 4 दीवारी को संभालो। दोस्तों तुम्हें बाजार में मिल जाएगा, लेकिन बहन का प्यार मेरे अजीजों धरती से अगर उजड़ जाए तो बहन का प्यार कोई नहीं मिलेगा। एक भाई, 4 भाई बाप दुनिया से जा रहा है, 4 भाइयों से कह दिया एक तुम्हारी बहन है, जब विरासत तकसीम हो तो इसको भी कुछ देना, इसको महरूम ना करना। चारों की आंख के अंदर गुरूर इसी आ गई। बाप के मरने के बाद चारों ने तकसीम कर लिया और बहन को कहा हमने तुझे जहेज दे दिया और तू क्या चाहती है? उन्होंने कहा वीरो खुदा का शुक्र है, कुछ दो ना दो बस आने का रास्ता ही खोल दो, तुम मुझे दुआ दे दिया करो। 4 दिन की चांदनी मेरे अजीजों, किसी के पास पैसा आया, किसी ने प्लाजा, किसी ने जमीन, किसी ने जरी जमीन खरीद ली। एक भाई का बच्चा बीमार हो गया, अल्लाह अकबर। एक भाई का बच्चा बीमार हो गया, बड़े भाई को फोन किया, यार 50,000। उन्होंने कहा बाबा मैं तो अभी बैंक के अंदर किस्त जमा करा के बैठा हूँ, तेरे भतीजे ने गाड़ी ली थी उसकी किस्त जमा करा के बैठा हूँ। दूसरे भाई को मैंने ये काम कर लिया, अब अकेला रह गया, अपना कुछ भी का ऐसा मुझे मर्ज के जान लेवा, या बच्चा बचा ले या माल बचा ले। माल चला गया, बच्चे की भी आखिरी सांसें। दुनिया के अंदर कोई सबील नहीं, कोई रास्ता ऐसा न रहो मेरे अजीजों। इसीलिए कहते हैं अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे अजीजों एक दर्जी अपने बच्चे को नसीहत कर रहा था। क्या नसीहत थी? एक दर्जी अपने बच्चे को नसीहत कर रहा था। अब नसीहत क्या थी? उसने सुई, धागा और कैंची, 3 चीजें अपने बेटे के सामने रखी। हमारे यहां भी होता है, मोबाइल, सिगरेट की डब्बिया। उसने तीनों चीजें रखी। मैंने कहा बेटे बता, कुछ नसीहत करने लगा हूं क्या? एक कपड़े का टुकड़ा मंगवाया, कैंची से काटा और कैंची को पैरों में फेंक दिया। धागा सुई में डाला, अल्लाह व सुई से उस कटे हुए कपड़े को सिया, कपड़ा जोड़ा, सुई उसने अपनी पगड़ी में बांध ली, लगा ली और धागा उसने जेब के अंदर डाल दिया। कहा बेटा बता इसमें तुझे क्या नसीहत मिली? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। कहा बेटा बता इन तीनों में से कीमती चीज कौन सी? सुई कितने की, धागा इतने का, कैंची सबसे महंगी। कहा बेटे मैंने कैंची वहां क्यों फेंकी? कहा मुझे पता कोई नहीं। कहा बेटे जिंदगी में याद रखना, हम रहे ना रहे बड़े नशे वो फराज आएंगे, बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। ऐ मेरे बेटे जो चीजों को काट दे बेशक वो सोने से ज्यादा कीमती, उसे अपने पास ना रखना। ये कैंची ने कपड़े को काटा, अगर ये प्यार वाली कैंची, ये पैसे वाली कैंची तेरी बहनों को काट दे, तेरे भाइयों को काट दे,
तेरे रिश्तेदारों को काट दे, इस कैंची को घर से निकाल के बाहर फेंक देना। अल्लाह अकबर। ये सुई से मैंने यूं करके त्रोपे लगाए, यूं गांठे लगाई। ए बच्चे, इसने टूटी चीज को दोबारा जोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, अपने किरदार, अपने अखलाक के अंदर टूटी चीजों को जोड़ने का मादा रखना, जोड़ी चीजों को टूटने का मना करना। ए मेरे बच्चे, ये धागा मैंने जेब में डाल लिया, कटी चीज और सुई के दरमियान ये धागा वास्ता बना। ठीक है, जिंदगी में नशेब व फराज आएंगे, नाराजगी आएंगी, खिड़की घर के दरवाजे बंद कर देना, खिड़कियां बंद कर, रोशनदान बंद कर देना, लेकिन एक खिड़की खुली रखना। क्या पता किस वक्त किससे वास्ता पड़ जाए, क्या पता किस वक्त किसी से जरूरत पड़ जाए। जब भाई ने मेरे अजीजों सारा कुछ हर एक को आजमा लिया, भाई के पास कुछ ना बचा। बहन को पता लगा मेरी बहन, मेरा भाई परेशान है, मेरा भतीजा जिंदगी की मौत की कश्मकश में है। ये बहन आई, आके दरवाजा बजाया, कौन है? तेरी बहन आई है। अल्लाह अकबर। भाभी उठ के अंदर जाने लगी। हमारे पर तो पहले मुसीबत थी, अब ये आ गई, बच्चों के साथ आई होगी। हमारे तो खुद रोटी के काल पड़ रहे हैं, जान के लाले पड़े। उन्हें सारा सुना, मीठा शरबत समझ के कड़वा घूंट पी लिया। भाई के सर पे हाथ रखा, आंखों के अंदर बातें हो गई। बहन भाभी से कहने लगी, अच्छा कुछ ना सही मुझे पानी का गिलास तो दे दे। कहने लगी अच्छा लेके आती हूँ। भाई को लेकर लिपट गई, सर्फ के बालों में अपने हाथों की उंगलियां फेर के कहने लगी, वीरा मुझे इस बात का गिला नहीं कि बाप की जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया, मुझे गिला इस बात का कि जिंदगी की अनमोल घड़ी में तूने मुझे याद न किया। ठीक है, मैं किसी जोगी नहीं, मैं दुकान नहीं बेच सकती है कोई नहीं, मैं मकान नहीं बेच सकती है कोई नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है कोई नहीं, लेकिन एक चीज मेरे पास है। अपने कपड़े को कलाई से ऊपर किया, अपने माँ के दिए हुए 2 कंगन उतार के भाई की झोली में डाल दिए, फिर यूं करके अपनी चादर का कोना यूं करके उस कंगन में छुपा दिया। कहने लगी ये बहन भाई की राज की बात है, भाभी को पता न चलने पाए। अल्लाह अकबर। पानी लाने से पहले उठ के दरवाजे पे चली गई। कहने लगी वीरा रोते हुए देखने आई थी तो रो रहा था, एक दफा जरा हंस के दिखा दे। भाई ने हंस के दिखाया, बहन की आंख से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। दरवाजे पे जाती एक पैगाम दे के कह गई, कहने लगी भैया अगर दोबारा किसी चीज की जरूरत हो एक मर्तबा बहन को आजमा लेना, बेशक उसके पास सोना चांदी माल नहीं, उसके पास जान जिस्म तो है। अगर तेरे प्यार के लिए, तेरी खुशी के लिए टुकड़ों का सौदा करना पड़ा तो तेरी बहन पीछे नहीं हटेगी। ईमानदारी से बताओ ये मोहब्बत अब तेरे मेरे अंदर कहाँ है, ये प्यार अब तेरे मेरे अंदर कहाँ है। बीवियों के कहने पे बहनों को झड़क दिया, बीवी को राजी करने के लिए माँ को दबा के रख दिया। खुदा के वास्ते वीरा दुनिया बड़ी थोड़ी है, आखिरत जहान बहुत ऊंचा है, ये कब्र है। अल्लाह अकबर। बताओ चनियोट वालों, इतनी बारिश हो रही है, कौन बाप की कब्र पे गया, कौन माँ की कब्र पे गया? ओ मेरे अजीजों, जब हम नहीं गए तो कोई हमारी कब्र पे भी कोई नहीं जाएगा। जाओ जाओ जाओ। जिनके लिए एक होता है आखिरी बात, एक होता है मालदार, एक होता है चौकीदार, एक होता है मालदार, एक होता है चौकीदार। ये जितने वीरे बैठे हैं, ये जितने बाप बैठे हैं, ये मालदार नहीं है, चौकीदार है। खबरदार, अपने आप को मालदार, सेठ साहब, हाजी साहब मत कहलवाया करो। आप मैं मालदार नहीं, आप मैं चौकीदार है। मालदार तो ये है हम बैंकों में जमा करा के, हम तिजोरियों में रख के, कमा के सारा दिन धक्के खा के पैसों का चौकीदारा करते करते मर गए। मालदार तो ये हैं जो बैठ के मौज उड़ाएंगे, कब्र में आपको मुझे हिसाब देना पड़ेगा। हम वो चौकीदार हैं, खाएंगी हमारी औलाद, हिसाब हमें देना पड़ेगा। खुदा के वास्ते वन्फिकू, थोड़ा बहुत खर्च कर दो, मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। नमाज का सजदा आगे भेज दो, सलातु तस्बीह का क़याम आगे भेज दो, दुरूद शरीफ की तस्बीह आगे भेज दो। आज मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जिलहज का इस्लामी साल का महीना शुरू खत्म होने वाला, और मेरे अजीजों मुहर्रम इस्लामी साल का महीना शुरू होने वाला। मेरे अजीजों बाजार का उसूल है, घरों का उसूल है, कमेटियां डलती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे तेरे जैसा यार मेरी भी कमेटी डाल ले, सुना तेरी कमेटी बड़ी अच्छी होती है, कहती हाँ अब तो 7वीं कमेटी है। बाजार वाले कहते 8वीं कमेटी है, 12 कमेटी है, साल पूरा होगा नए साल से शुरू करेंगे, आपका नाम मैं लिख लेता हूँ। ये कमेटी किस लिए डालता है? यार ओखे वेले में काम आएगी, मकान बनाने में काम आएगी, बेटी की शादी करने में काम आएगी। हाँ 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 मेरे अजीजों, मुहर्रम का चांद नजर आने वाला है, जिलहज का चांद खत्म होने वाला है महीना। अल्लाह के साथ नए साल के शुरू होने में कमेटी डाल लो। पता नहीं पहली कमेटी देते देते दूसरी
तीसरी देते देते मौत आ गई। ये वो कमेटी है जिसकी जरूरत आपको मुझे कब्र में जाते हुए पड़ेगी। ये वो कमेटी है जिसकी मुझे जरूरत मन रब्बु का मा दीनू के सवालों में पड़ेगी। ये वो कमेटी है जिसकी जरूरत आपको मुझे हौज़े कौसर पुल सरात मैदान अदल पे पड़ेगी। ये वो कमेटी है जिसकी मेरे अजीजों जरूरत आपको जन्नतुल फिरदौस के दाखिले पे मिलेगी। वो कमेटी क्या है? वो कमेटी क्या है? वो कमेटी क्या है? वो कमेटी क्या है? भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, रोते हुओं को हंसा देना, मजबूर की जरूरत को पूरा कर देना। किसी ऐसे घर के अंदर जहां मेरे अजीजों जिंदगी जीने की किरण उम्मीद कोई नहीं, ऐसे घर के अंदर खुशहाली ले आना। ये वो कमेटियां हैं। किसी को पानी पिला देना, गर्मी का मौसम है, ओ गरीब अमीरों सारे के सारे अपनी दुकान के ऊपर कूलर रखो। अल्लाह अकबर, सावन का महीना है, अबस का महीना है, बार बार प्यास लगती है, पंखे के नीचे भी गर्मी लगती है। परचून वाला, रेडी वाला, बेकरी वाला, हर कोई अपनी दुकान पे कूलर रखे और लिख दे फी सबीलिल्लाह। रहमत वाले नबी ने फरमाया पानी पिलाने का अमल इतना ऊंचा है कि अगर मेरे बस में होता काश अल्लाह का नबी भी लोगों को पानी पिलाता। पानी पिलाना इतना अजर है। परिंदे पी के जाएंगे, चरिंद पी के जाएंगे, हलाल हराम जानवर पी के जाएंगे। हत्ता के मेरे अजीजों जब कूलर के अंदर पानी नल लगा हुआ वहां से पानी निकाल कर गिलास धो के फेंकेंगे। किसी कुत्ते ने जुबान निकाल के ठंडा पानी चाट लिया, ये भी आपकी मेरी मगफिरत का जरिया बन जाएगा। बस इतनी सी जिंदगी मेरे अजीजों रह गई। सारी जिंदगी अल्लाह को माज़अल्लाह नहीं, मैं बुरी बात नहीं कहता, अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह को राजी किया, लेकिन पूरा राजी ना किया। सारी जिंदगी नाराज करते गुजर गई। 10 साल, किसी के बाद 20 साल, जिसका बुढ़ापा जाहिर हो जाए, जिसके बाल सफेद हो जाएं, जिसके दांत टूटने शुरू हो जाएं, अब जिंदगी की जीने की उम्मीदें खत्म कर दे, अब हंसना कम करे, रातों को अल्लाह के आगे रोना शुरू करे। अल्लाह अकबर, सलातुत तस्बीह का रोजाना एहतमाम करो, रात को उठ के अल्लाह से मुलाकात लाजमी करो। रात को अगर किसी से कोई काम होता है, धूप में भी जाता है, रात के अंधेरे में भी जाता है, दिन के उजाले में जाता है, बंदा कहता है यार 4-5 दफा आया, यार तू आ गया, मैं तेरा काम करता हूँ। और मेरे वीरो, अल्लाह की कसम, दिन के उजाले में तो जाते हो, जोर असर में जाते हो, मगरिब में जाते हो, रात के अंधेरे में, इशा में, तहज्जुद में भी अल्लाह के पास जाओ। 2 रकात पढ़ के अल्लाह के आगे झोली फैलाकर एक मर्तबा उसे रो के दिखा दो। माँ एक मर्तबा नहीं 4 मर्तबा रोए माँ से, अल्लाह अकबर, माँ हाँ नहीं करती, अब्बा हाँ नहीं करता, वो ऐसा मालिक है, एक मर्तबा ही रोने पर हाँ कर देता है। आपने वाकया सुना होगा मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के उस शख्स का जो मेरे अजीजों मूसा अलैहिस्सलाम की गुजरगाह के पास बैठा करता। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पे जाया करते, वो पास बैठा क्या कहता, अल्लाह मेरे सामने होता मैं तेरी कंघी भी करता, मैं तेरे सर में तेल भी लगाता, मैं तेरे कपड़े भी पहनाता, अल्लाह मेरे बस में होता मैं तेरे बालों से जुएं भी निकालता। मूसा अलैहिस्सलाम ने चटक दिया, खबरदार, अल्लाह की कोई जुएं निकलती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह की नाराजगी जाहिर हुई, या अल्लाह नाराज क्यों हो गए? और मैं मेरे मूसा, मेरा बंदा ठीक है ना फरमान है, लेकिन जब वो मेरे से लाड करता था उसका लाड मुझे हंसा देता था। ए मूसा तुझे पता नहीं वो मेरा बंदा यार था, जा उससे सुलह करके आ। मूसा अलैहिस्सलाम पलटे, कहने लगे मुझे पता ही नहीं तो अल्लाह का यार है। जब उसने सुना तो दौड़ लगा दी, मूसा नंगे पैर हो गए। मूसा की पगड़ी किधर, आप किधर, रुक जा सुन ले, क्या क्यों नहीं करता? अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम के लगता तू भारों पे पड़ गया, नाजो नाम से कहने लगा, कहना क्यों भारों पे न पढ़ूं, पहले तो उसकी मेरी अल्लाह अकबर दोस्ती का राज था, आज मूसा मेरे रब ने मेरी दोस्ती को तेरे ऊपर जाहिर कर दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जो अल्लाह की जुएं निकालने का कहे, अल्लाह उससे इतना राजी होता है। जो रात के अंधेरे में सजदे में जाकर सुभान रब्बिल आला के, अल्लाह उससे कितना राजी होगा। तस्बीहात का अपने घर में एहतमाम कीजिए। अल्लाह अकबर। ओ मेरे वीरों, रोजाना अपने घर के अंदर दुरूद शरीफ की, अल्लाह अकबर, जिक्र का तमाम कीजिए। अपने घर के अंदर दुरूद शरीफ का हर बच्चा हर बच्ची रोजाना रात को सोने से पहले जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ के सोए, ताकि आपके मेरे घर का ताल्लुक मदीने से भी जुड़ जाए, अर्श वाले की रहमत से भी जुड़ जाए। अब सारा मजमा अपने गुनाहों वाली जिंदगी पर अल्लाह से माफी मांगे और आगे नेकी वाली जिंदगी पे चलने का इरादा करे। अल्लाह अकबर। खत्म नबूवत की चौकीदारी करने का इरादा रखते हो इंशाअल्लाह? ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, कौन कौन खत्म नबूवत की चौकीदारी करेगा?
कौन कौन साहबा की इज्जत का दिफा करेगा, कौन कौन साहबा की गुलामी करेगा, बनात अज़वाज मुतहरात की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, कुरान के फैलाने का, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का कौन कौन अल्लाहु अकबर तमाम करेगा। अल्लाह गनी, हमने इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी है, दीन सीखना, दीन सिखाना है। अल्लाह के रास्ते में निकलने की कौन कौन नियत करता है? इंशाअल्लाह निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में। इसी हफ्ते से अल्लाह के रास्ते में मेरे अजीजों, आने वाले जुमे से अल्लाह के रास्ते में कौन कौन 3-3 दिन लगाएगा इंशाअल्लाह। मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह इस रोजे के लिए निकलूंगा। करते हो नियत? दीन सीखूंगा, अंग्रेजी सीखूंगा, फारसी सीखूंगा, लतीनी सीखूंगा, ए अल्लाह चाइनी सीखूंगा। इन जुबानों में जाके तेरे कुरान के मफहूम को बयान करूंगा, तेरे इस्लाम की हकीकत को बयान करूंगा। कह दो इंशाअल्लाह। फिर इसी पर 3 मरतबा मजमा कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। वो बड़ा करीम है, बंदा माफी के लिए तैयार होता है, वो माफ करने पर तैयार हो जाता है। अल्लाह हमारी कमी पेशी खत्म फरमाए। अल्लाह पाक कुरान की दौलत हमें नसीब फरमाए। कुरान के लिए जीना, कुरान के लिए मर मिटना, कुरान के लिए मेरे अजीजों पूरी दुनिया के अंदर फैलने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मौलाना तैयब साहब काश्मीरी, गुलाम मुश्तबा साहब, मौलाना ताहिर साहब और जितने हजरात, हमारे भाई कलीम साहब, मौलाना जो है गौहर साहब बैठे हैं, मलिक साहब बैठे हैं, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए। हर स्टेज की ज़ीनत बनते हैं और आते हैं, हौसला अफजाई फरमाते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। दस्तार बंदी का अमल है, बच्चों ने नाजरा कुरान पाक पढ़ा, उससे पहले ये रफीक के सफर है। 2-3 अशार नात के, मैं चौथे की इजाजत नहीं देता क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा ईशा की नमाज का भी है, तो 3 अशार नात के पढ़ेगा। आप हजरात भी अल्हम्दुलिल्लाह आला ज़रफी का मुजाहरा फरमाइए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।